चलिए हम लोग लोकोमोशन और मूवमेंट में एक्सरसाइज का क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ sarcomere of skeletal muscle showing different regions। क्या आपने अपने डायग्राम में जेड लाइन, ए बैंड, आई बैंड, मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट को दिखाया है? क्वेश्चन सेकेंड, डिफाइंड स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी ऑफ मसल कंट्रैक्शन। यहाँ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्लेन करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को, ड्यूरिंग विच द थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट विच शॉर्टन्स द मायोफिब्रिल। इस मसल फाइबर के पास एक अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होता है जो कि कंटेन्स करता है एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को जिसको एक्टिन और मायोसिन कहते हैं रेस्पेक्टिवली। यानी कि लाइट को एक्टिन और डार्क को मायोसिन कहते हैं। एक्टिन एक थिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो कि प्रेजेंट होता है इन दी लाइट बैंड और इसको नॉन किया जाता है एज दी आई बैंड। जबकि मायोसिन थिक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो कि प्रेजेंट होता है डार्क बैंड में और इसको नोन किया जाता है एज ए बैंड। ए बैंड यानी कि एन आइसोट्रोपिक बैंड एक इलास्टिक फाइबर होता है जिसको जेड लाइन कहते हैं। वो बाइसेक्ट करता है इच आई बैंड को। थिन फिलामेंट इनकोड होता है फॉर्मली टू द जेड लाइन। थिक फिलामेंट का सेंट्रल पार्ट जो कि ओवरलैप्ड नहीं होता है बाय द थिन फिलामेंट उसको नोन किया जाता है एज एच जोन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मायोसिन हेड और क्रॉस ब्रिज कम होता है इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थिन फिलामेंट। एज अ रिजल्ट द थिन फिलामेंट्स पुल्ड होते हैं टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ सार्कोमियर। जेड लाइन्स attached to the actin filaments is also pulled, leading to the shortening of sarcomere। इसलिए the length of the band remains constant as its original length and I band shortens हो जाता है और H जोन्स disappears हो जाता है। रिलैक्स्ड सार्कोमियर का फिगर बना लीजिएगा। मैं इसमें तो फिगर नहीं बना सकता जिसमें आई बैंड, एच जोन और जेड लाइन साथ ही ए बैंड दिखाया गया हो। साथ ही कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमियर का भी फिगर बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। जी हाँ, ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन थिक फिलामेंट स्लाइड्स करता है ओवर द थिन फिलामेंट बाय अ रिपीटेड बाइंडिंग एंड रिलीजेस मायोसिन along द फिलामेंट। यह होल प्रोसेस occurs होता है इन अ sequential मैनर। फर्स्ट स्टेप,
मसल कंट्रैक्शन इनिशिएटेड होता है बाई सिग्नल्स जो कि ट्रेवल करता है अलोंग दी एक्सोन और रीच करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर इंडिप्लेट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक जंक्शन होता है बिटवीन न्यूरॉन एंड दी सार्कोलेमा ऑफ दी मसल फाइबर। एज अ रिजल्ट एसिटाइलकोलाइन दैट इज ए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड हो जाता है इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट बाय generating an action potential in sarcolemma. A step second generation of this action potential रिलीज करता है कैल्शियम आयंस को फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सार्कोप्लाज्म। A step third the increased calcium ion in the sarcoplasm leads करता है to the activation of actin sites। कैल्शियम आयन बाइंड करता है to the troponin on actin filaments and रिमूव करता है the tropomyosin को wrapped around actin filaments। इसलिए एक्टिव एक्टिन साइट्स आर एक्सपोज्ड और यह अलाउस करता है मायोसिन हेड को टू अटैच टू दिस साइट। स्टेप 4 इस स्टेज में मायोसिन हेड अटैचेस कर जाता है टू द एक्सपोज्ड साइट ऑफ एक्टिन और फॉर्म करता है क्रॉस ब्रिजेस को बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस। एक्टिन फिलामेंट पुल्ड होते हैं एज अ रिजल्ट द एच जोन रिड्यूसेस हो जाता है। इट इज एट दिस स्टेज दैट द contraction of the muscle occur। स्टेप 5 मसल के कंट्रैक्शन के बाद मायोसिन हेड पुल्स करता है एक्टिन फिलामेंट को और रिलीजेस करता है एडीपी along with इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी मॉलिक्यूल्स बाइंड्स करता है और डिटैच करता है मायोसिन से एंड द क्रॉस ब्रिज आर ब्रोकन। स्टेप 6 यह प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज होता है जो कि कंटिन्यूस होता है until there is a drop in the stimulus जो कि causes करता है an increase in calcium। as a result concentration of calcium ions decreases हो जाता है thereby masking the actin filament जो कि लीड करता है to muscle relaxation। Question 4 write true or false। if false change the statement so that it is true। First statement actin is present in a thin filament यह ट्रू है या फिर फॉल्स है। जी हाँ एक्टिन इज present इन थिन फिलामेंट यह ट्रू है। स्टेटमेंट बी एच जोन ऑफ striated muscle fiber represents both thick and thin filaments ट्रू है या फिर फॉल्स है। जी हाँ एच जोन ऑफ striated muscle fiber represents both thick and thin filaments यह स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका सही स्टेटमेंट यह है कि एच जोन ऑफ striated muscle fiber is the central part of the thick filament that is not overlapped by the thin filament।
स्टेटमेंट सी, ह्यूमन स्केलेटन हैज 206 बोन्स। ट्रू है या फिर फॉल्स है? जी हाँ, ह्यूमन स्केलेटन हैज 206 बोन्स। यह स्टेटमेंट ट्रू है। देयर आर 11 पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमन। यह स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? जी हाँ, देयर आर 11 पेयर्स ऑफ रिब्स इन मैन। यह स्टेटमेंट फॉल्स है। राइट स्टेटमेंट यह है कि देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन अ मैन। Statement E, sternum is present on the ventral side of the body। यह स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? जी हाँ, sternum is present on the ventral side of the body। यह स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन 5, राइट द डिफरेंस बिटवीन ए, एक्टिन एंड मायोसिन। जी हाँ, एक्टिन एक थिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, जबकि मायोसिन एक थिक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। एक्टिन प्रेजेंट होता है इन लाइट बैंड्स और इसको कहा जाता है आइसोट्रोपिक बैंड, जबकि मायोसिन प्रेजेंट होता है डार्क बैंड्स में और इसको एन आइसोट्रोपिक बैंड कहा जाता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन रेड एंड वाइट मसल्स। जी हाँ, रेड मसल फाइबर्स थिन और स्मॉलर होते हैं इन साइज, जबकि वाइट मसल फाइबर्स थिक और लार्ज होते हैं इन साइज। रेड मसल फाइबर्स रेड होते हैं इन कलर एज रेड मसल फाइबर कंटेन करते हैं लार्ज अमाउंट्स ऑफ मायोग्लोबिन को, जबकि वाइट मसल फाइबर्स कलर में वाइट होते हैं एज दे कंटेन करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन को। रेड मसल फाइबर कंटेन करता है न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया को, जबकि वाइट मसल फाइबर कंटेन करता है लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को। रेड मसल फाइबर कैरी आउट करता है स्लो और सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शंस को फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जबकि वाइट फाइबर कैरी आउट करता है फास्ट वर्क फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। रेड मसल फाइबर प्रोवाइड करता है एनर्जी बाई एरोबिक रेस्पिरेशन, जबकि वाइट मसल फाइबर प्रोवाइड करता है एनर्जी बाई एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन 5 का सी, राइट द डिफरेंस बिटवीन पेक्टोरल एंड पेल्विस गर्डल। जी हाँ, पेक्टोरल गर्डल यह एक स्केलेटल सपोर्ट होता है जहाँ से दी फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रा आर अटैच्ड,
जबकि पेल्विस गर्डल यह स्केलेटल सपोर्ट होता है जहाँ से दी हिंड लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर अटैच्ड। पेक्टोरल गर्डल यह कंपोज्ड होता है ऑफ टू बोन्स नेमली क्लेविकल और कॉलर बोन्स एंड स्केपुला और शोल्डर बोन। जबकि पेल्विस गर्डल यह कंपोज्ड होता है थ्री बोन्स से अपर इलियम इनर प्यूबिक एंड एस्चियम। क्वेश्चन 6 मैच कॉलम 1 विद कॉलम सेकेंड। बताइए स्मूथ मसल का मैचिंग किससे होगा? जी हाँ, स्मूथ मसल की मैचिंग इनवॉलेंट्री से होगा। बताइए ट्रोपोमायोसिन का मैचिंग किससे होगा? जी हाँ, ट्रोपोमायोसिन का मैचिंग थिन फिलामेंट से होगा। रेड मसल की मैचिंग किससे होगा? जी हाँ, रेड मसल की मैचिंग मायोग्लोबिन से होगा। बताइए स्कल की मैचिंग किससे होगा? जी हाँ, स्कल का मैचिंग सूचर्स से होगा। क्वेश्चन 7 What are different type of movements exhibited by the cells of a human body? जी हाँ, मूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। डिफरेंट टाइप्स का मूवमेंट एग्जिबिटेड किया जाता है बाय द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। वो है एमेबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, मस्क्यूलर मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट ल्यूकोसाइट्स जो कि प्रेजेंट होता है इन दी ब्लड शो करता है अमीबॉइड मूवमेंट को ड्यूरिंग टिश्यू डैमेज। ये ब्लड सेल्स मूव करते हैं फ्रॉम सर्कुलेटरी सिस्टम्स टुवर्ड्स द इंजरी साइट्स टू इनिशिएट एन इम्यून रिस्पॉन्स। सिलियरी मूवमेंट सिलियरी मूवमेंट रिप्रोडक्टिव सेल्स सच एज स्पर्म्स और ओवा शो करते हैं सिलियरी मूवमेंट को। ओवा का पासिस थ्रू द फैलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द यूटेरस फैसिलिटेटेड होता है बाय सिलियरी मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट की बात करें तो मसल सेल्स शो करते हैं मस्कुलर मूवमेंट को। क्वेश्चन 8 हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल? जी हाँ, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में बात करें तो स्केलेटल मसल्स का सेल अनब्रांच्ड होता है और जबकि कार्डियक मसल का सेल ब्रांच्ड होता है। स्केलेटल मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क अब्सेंट होता है जबकि कार्डियक मसल में सेल्स ज्वाइंट होता है विद एनोदर बाई इंटरकैलेटेड डिस्क। यह इंटरकैलेटेड डिस्क हेल्प करता है इन कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द हार्ट बीट।
स्केलेटल मसल्स में अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होता है, जबकि कार्डियक मसल में फेंट बैंड्स प्रेजेंट होता है। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, जबकि कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रैपिडली और फटिग्ड हो जाते हैं इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम, जबकि कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रैपिडली लेकिन फटिग्ड नहीं होते हैं इजीली। स्केलेटल मसल प्रेजेंट होता है इन बॉडी पार्ट्स सच एज लेग्स, टंग, हैंड्स एटसेट्रा, जबकि कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं इन दी हार्ट और कंट्रोल करते हैं दी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट को। कार्डियक मसल्स में इंटरकैलेटरी डिस्क, क्रॉस स्ट्राएशंस, न्यूक्लियाई पाया जाता है, जबकि स्केलेटल मसल्स में न्यूक्लियस और स्ट्राएशन पाया जाता है लेकिन क्रॉस स्ट्राएशन नहीं पाया जाता। क्वेश्चन 9, नेम द टाइप ऑफ ज्वाइंट बिटवीन द फॉलोइंग। फर्स्ट, बिटवीन एटलस या एक्सिस। जी हाँ, बिटवीन एटलस या एक्सिस पाइवोटल ज्वाइंट पाया जाता है। जी हाँ, बिटवीन एटलस या एक्सिस पाइवोटल ज्वाइंट पाया जाता है। कार्पल या फिर मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में कौन सा ज्वाइंट होता है? जी हाँ, कार्पल या फिर मेटाकार्पल ऑफ थंब में सैडल ज्वाइंट होता है। जी हाँ, कार्पल या फिर मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच सैडल ज्वाइंट होता है। बिटवीन फेलेंजेस कौन सा ज्वाइंट होता है? जी हाँ, बिटवीन फेलेंजेस हिंज ज्वाइंट होता है। जी हाँ, बिटवीन फेलेंजेस हिंज ज्वाइंट होता है। बिटवीन फीमर या फिर एसिटाबुलम कौन सा ज्वाइंट होता है? जी हाँ, फीमर या फिर एसिटाबुलम के बीच बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। जी हाँ, फीमर या फिर एसिटाबुलम के बीच बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। बिटवीन क्रेनियल बोन्स कौन सा ज्वाइंट होता है? जी हाँ, बिटवीन क्रेनियल बोन्स फाइब्रस ज्वाइंट होता है। जी हाँ, बिटवीन क्रेनियल बोन्स फाइब्रस ज्वाइंट होता है। बिटवीन प्यूबिक बोन्स इन द पेल्विस गॉडल कौन सा ज्वाइंट्स होता है? जी हाँ, बिटवीन प्यूबिक बोन्स इन द पेल्विस गॉडल कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होता है। जी हाँ, बिटवीन प्यूबिक बोन्स इन द पेल्विस गॉडल कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होता है। क्वेश्चन 10, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस। फर्स्ट, ऑल mammals except a few have dash dash cervical vertebra। जी हाँ, all mammals except a few have 7 cervical vertebra। जी हाँ,
All mammals, except a few, have seven cervical vertebrae. B. The number of phalanges in each limb of a human is. जी हाँ, the number of phalanges in each limb of a human is 14. जी हाँ, the number of phalanges in each limb of a human is 14. C. The filament of myofibril contains 2F18 and two other proteins, namely dash dash and dash dash. जी हाँ, the filament of myofibril contains two F-actins and two other proteins, namely troponin and tropomyosin. जी हाँ, the filament of myofibril contains two F-actins and two other proteins, namely troponin and tropomyosin. D. In a muscle fiber, calcium ion is stored in the dash dash. जी हाँ, in a muscle fiber, calcium 2 plus ion is stored in sarcoplasmic reticulum. जी हाँ, in a muscle fiber, calcium 2 plus ion is stored in sarcoplasmic reticulum. E dash dash and dash dash pairs of ribs are called floating ribs. जी हाँ, 11th and 12th pairs of ribs are called floating ribs. जी हाँ, 11th and 12th pairs of ribs are called floating ribs. F. The human cranium is made up of dash dash bones. जी हाँ, the human cranium is made up of 8 bones. जी हाँ, the human cranium is made up of 8 bones.